हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी रिसेंटली आज हम बात करेंगे कि इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पे जो वायरल हो रहा है कि किसी ने ये मेहंदी बाई चेष्टा इसको हायर किया था मेहंदी लगाने के लिए, इनकी बात हुई। और इसके बाद इनका मेहंदी बाई चेष्टा का इल्ज़ाम था कि हरमीत कौर ने उसको पैसे नहीं दिए, जो भी उनकी बात हुई। तो सबसे पहले जितना भी मैंने दोनों साइड के कई पेजेस पे और जो भी वीडियोस सामने आ रहे हैं, स्टोरीज सामने आ रही है जो दोनों साइड की देखी है, तो उसमें यही पता लगा है कि मेहंदी बाई चेष्टा इसकी सारी गलती है। बिकॉज सबसे पहले तो आप मेहंदी ये लगाने जा रही थी तो उन्होंने, ये हरमीत कौर है और उसकी सिस्टर है, उसने सबसे पहले इसको कई बार पूछा कि चार्जेज क्या है, चार्जेज क्या है। तो इसने अपने चार्जेस डिस्क्लोज ही नहीं किए। आप किसी को सर्विस दे रहे हो तो आप चार्जेस बताओगे ना उसको पहले कि हाँ भाई हमारे इतने चार्जेज हैं। उसके बाद क्लाइंट पे डिपेंड करता है वो उसको बुलाए या नहीं बुलाए, सर्विस लेनी है या नहीं लेनी, उसके बाद डिपेंड करता है। तो इसने मेहंदी बाई चेष्टा ने क्या किया, इसने 4-5 लेडीज के शायद मेहंदी लगाई होगी और जो हरमीत सोडी है इनको चार्जेस बता दिए $580। मेहंदी की $580 चार्जेस बता दिए, जो कि बिल्कुल ही, जैसे हम भी यहाँ टोरंटो में रहते हैं, हम भी मेहंदी वगैरह लगवाते हैं, तो इतना चार्जेस रियली नहीं होता कि आप लोग $580 चार्ज करते हो कि 5 लेडीज या 6 लेडीज के भी दोनों हाथों के लगा रहे हो, फिर भी इतने चार्जेस नहीं होते जितने ये कुछ मांग रहे हैं। तो अगर इस लड़की के इतने फॉलोअर्स है तो इसको बदनाम करने के लिए, ये तो सरासर गलत है कि आप इसको बदनाम करने के लिए सिर्फ पेजेस जो भी है पेजेस वाले, उनसे हेल्प लेके इसको बदनाम किए जा रहे हो। अगर आप अपना बिजनेस चलाने का दम रखते हो, आप बिजनेस चला रहे हो, तो पहले अपनी प्राइस डिस्क्लोज क्यों नहीं कर रहे हो। तो जब ये स्टोरी ये है कि जब मेहंदी लग चुकी थी उसके बाद इनका पता नहीं क्या इशू हुआ, इन्होंने उसने मैसेज कर दिए $580, जो कि बिल्कुल नाजायज थे। और जो ये लड़की है हरमीत, इसने उससे नेगोशिएट करने का ट्राई किया, तो वो उसको थ्रेट करने लगी कि मैं पेजेस वाले हैं उनको स्टोरी भेजूंगी, और उनको इस तरह से कैसे अपना अपना साइड बताया कि वो लोग पैसे नहीं दे रहे हैं, मेहंदी लगवा ली। और मेहंदी बाई चेष्टा ने 2-3 बार कई स्टोरीज पे आया, 2-3 बार अपने रेट चेंज किए, पहले 580 मांगे, बाद में जब कईयों ने उसको बोला कि इतने चार्जेस तो वैसे भी नहीं होते, तब उसने 480 कर दिया बाद में। और इसको शायद 2-3 बार पेमेंट हो भी चुकी थी, फिर भी ये लड़की इतना ज्यादा चार्जेस मांग रही थी। और कुछ एक पेजेस है वहां पे उसने स्टोरी डलवा दी। तो कुछ एक ये हरमीत के पक्ष में आए हैं जो कि बोल रहे हैं, बट कुछ एक उसके पक्ष में आए हैं जिन्होंने दोनों साइड की स्टोरी नहीं सुनी। गलत मैं मानती हूँ दोनों हैं, बिकॉज उनको क्लियर करना चाहिए था, बट इसने क्लियर नहीं किया तो उन्होंने बुलाया क्यों सर्विस लेने के लिए। और सब फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो अपना बिजनेस मेहंदी का चला रही है तो उसको अपने डिस्क्लोज करने चाहिए। उसके बाद आप डिस्क्लोज कर दो, उसके बाद क्लाइंट की मर्जी होती है कि वो आपके रेट पे जाए, आपको सर्विस ले या नहीं ले आपसे, बट रेट तो डिस्क्लोज करनी चाहिए। इस लड़के ने डिस्क्लोज ही नहीं किए। और ये देखो ये एक और किसी ने लगा रखी है कि इसने कईयों के साथ ऐसे किया है पहले, रेट डिस्क्लोज नहीं करती और बाद में नाजायज डॉलर मांग लेती है, जो कि बिल्कुल ही नाजायज है। और मेहंदी बाई चेष्टा ने सबसे बड़ी गलती ये की है कि आपका जो भी चलो इश्यू था अपने पेज पे डलवा दिया, स्टोरी पेज पे कई पेजेस पे डलवा दी, बट आप किसी का नंबर पब्लिकली कैसे कर सकते हैं। मेहंदी बाई चेष्टा ने हरमीत का नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर पब्लिक कर दिया, जिससे कि कई लड़के उसको, हरमीत को कॉल करके गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। अब मतलब इसमें मैं बता ही नहीं सकती कि मैंने जहाँ तक देखा है सारे स्टेटस स्टोरी जो वीडियोस आ रहे हैं, तो ओनली हरमीत को गालियां नहीं दे रहे, उसकी माँ को भी। यार वो वीडियो बना रहे हैं, उसके उनके इतने फॉलोअर्स हैं, अगर
वो चाहे डांस करे चाहे कुछ भी करे, अगर डांस करके वो इतना पब्लिकली इतना इन्होंने गेन किया है, तो इसमें यार जलने की क्या बात है? कि लड़के कुछ भी करे, इससे कोई कुछ नहीं बोलता, बट लड़की ने चाहे वो वीडियो कैसे फनी, कई वीडियोज फनी बनाते हैं, उसी में उनका चलता है। तो वो लोग यार अपना काम कर रहे हैं, उनके इतने फॉलोअर्स हैं, तो ये ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में आ गए, उनकी मेहनत तो होगी ना। ये वीडियो बनाना या डांस करना, ये इसमें भी मेहनत लगती है, और फर्स्ट टाइम आने में इतना डर भी लगता है कि कैसे पब्लिकली हम आ रहे हैं, कौन कौन क्या क्या बोलते हैं। तो ये इसके लिए भी हिम्मत चाहिए। हमने उनके इतने 145 फॉलोअर्स देख लिए हरमीत के, बट हमने ये चीज नहीं देखी कि उस 145 तक पहुंचने में उसको कितने साल लगे हैं, कितनी उसकी मेहनत लगी है। ये भी पब्लिकली आके डांस करना, ये सब इसके लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए, उसमें भी बहुत टाइम लगता है। ये देखो इन पेजेस ने भी इन ये मैं पेज फॉलो भी करती हूँ, इन्होंने भी डाल रखी है ये स्टोरी कि इन्होंने भी पहले लगाई थी, फिर इन्होंने दोनों पक्ष सुने, दूसरे के भी चैट देखी, उसके बाद इनको पता लगा कि ये देखो, आई लिसन बोथ साइड स्टोरी एंड मैनू मेहंदी वाली गलत लगी। एक ये देखो, हे गर्ल, आई saw both of the story and I think the henna artist very wrong. She did absolutely disgusting. ये देखो, ये मैं बात कर रही थी ना कि नंबर लीक किया है, पब्लिकली कर दिया, जिस वजह से लड़के उसको कॉल किए जा रहे हैं, इतनी गंदी गंदी गालियां निकाल रहे हैं। तो अगर मेहंदी वाली इतनी सही है वो चेष्टा, तो उसने नंबर पब्लिक क्यों किया? कि आप कितने भी आप सही हो या गलत, आप किसी का नंबर लीक कैसे कर सकते हो कि लोग लड़के उनको कॉल करें या उसको परेशान करें? और ये इंटरनेशनल स्टूडेंट वाला कार्ड मत खेलें प्लीज। अगर आप सही है तो चाहे आप इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, बट अगर आप गलत हैं तो कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। ये देखो, ये पेज है, इन्होंने वो लिखा है, डोंट लिसन वन साइड स्टोरी, मेहंदी गर्ल लाइंग एंड थ्रेटनिंग द क्लाइंट टू स्प्रेड बैड थिंग ऑन पेजेस। एक साइड दी गल सुन के पेजेस वालियां ने स्टोरी अपलोड कर दी, प्लीज बिना जाने किसी नू बदनाम ना करो। तो ये तो सरासर गलत है कि आप लोग पब्लिकली आके नंबर किसी का रिवील कर रहे हो, जिससे उसकी बदनामी हो रही है। आप अपना बिजनेस चला रहे हो, चलाओ, बट ऐसा थोड़ी होता है कि आप प्राइस बिना डिस्क्लोज किए उसके बाद अगला तो थोड़ा सा उसने नेगोशिएट इसलिए किया क्योंकि मार्केट का रेट ही ये नहीं है जितना वो मांग रही है, और उसने कोई ब्राइडल या फुल हैंड हिन्ना नहीं लगाई है कि आपने फुल हैंड कोनी तक आप मेहंदी लगा रहे हो ना। सो प्लीज किसी को ऐसे बदनाम ना करें। अगर ये लोग डांस करते हैं तो ये इनका पर्सनल थिंग है, ये इनका पर्सनल थिंग है। अगर कोई स्पोर्ट्समैन है तो वो अपनी वीडियो अपलोड करेगा, वो अपना खेलते हुए या जो भी करेगा। कोई जिम में है और उसके अच्छे फॉलोअर्स है तो वो अपनी जिम वाली वीडियो डाल के पहुंचा है। अगर ये यहाँ तक पहुंचे हैं तो ये डांस या जो भी फनी वीडियोस है इनको डाल के यहाँ तक पहुंचे हैं, ये इनका काम है। तो पर्सनल चीजों पे कमेंट ना करके प्लीज किसी को बदनाम ना करें। और हर टाइम जरूरी नहीं है कि जो इनोसेंट लग रहा है वो सही हो। प्लीज दोनों साइड की स्टोरी सुने, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। ऐसे किसी को बदनाम ना करें, यही रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे। थैंक यू सो मच। एंड ये ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि लोगों को पता चले कि इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो क्या हुआ, मेहंदी वाली सही नहीं है। वो सिर्फ स्टूडेंट कार्ड खेल रही है, और इनको बदनाम करने के लिए वो कहते हैं ना, कई बारी बंदे की उस पे रेपुटेशन पे या बात आ जाए तो वो लोग ऐसे ही करते हैं, बौखला के अपने आप को
सही साबित करने के लिए दूसरों को बदनाम करते हैं। तो प्लीज़ सबसे यही रिक्वेस्ट है, ऐसे किसी को बदनाम ना करें। कभी ऐसा आप पे भी हो सकता है, जैसे कई पेजेज़ वाले हैं जिनके बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, तो अगर आप सही हो कई बार, पर कोई धमका रहा है आपको, मैं ऐसे कर दूँगा, मैं ऐसे कर दूँगा, तो कभी आप पे भी आ सकता है कि फॉलोअर्स होना ज़्यादा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कोई आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाए या फिर नाजायज़ डिमांड रखें, आप पूरी ना करें तो आपको बदनाम करें। सो सारे पेज वालों से यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे स्टोरी ना डालें। अगर कोई कंप्लेन आती है तो पहले अदर साइड को भी सुने, उनको मैसेज करें, पहले उनसे पूछे कि मैटर क्या है, दोनों साइड की स्टोरी सुने, फिर आप डिसीजन ले भी आप किसके पक्ष में स्टोरी डालनी है, किसके पक्ष में नहीं। थैंक यू। बाय बाय।